इतना ज्ञान तो नहीं प्रभु जी, थोड़ा-सा प्रयास करेंगे प्रभु जी, फिर आप समझा दीजिए। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसमें जैसे जब कोई रजोगुण में मरता है, तो जब कोई रजोगुण में मरता है तो वो सकाम कर्मियों, जैसे वो मतलब सकाम लोगों के बीच में अगर है, जैसे रजोगुण में जैसे किसी ने शरीर छोड़ा तो उसको मतलब मनुष्य का मिल सकता है, और जो तमोगुण में मरता है तो उसे पशु योनि में इसलिए मिलेगा, क्यों कि वो जो तमोगुण में जब वो होते हैं तो वो मांस भक्षण करके खाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि उस शेर के लिए हमने मांस बनाया है, तो मनुष्य कैसे खाता है? तो प्रभु मतलब इतने दयालु हैं कि अगर उसे मांस पसंद है तो फिर प्रभु उसी लायक उसको मतलब जन्म पूरा शरीर उसको देते हैं कि आप मतलब आप इसमें आइए, आप खूब खाइए। और प्रभु का ये, और कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जैसे हम मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है तो अब हम कभी नीचे नहीं गिरेंगे, मेरा मतलब हम मनुष्य हैं तो हम मनुष्य ही हर जन्म में बनते रहेंगे। ये मतलब कर्म के अनुसार डिपेंड करता है कि प्रभु किस रूप में मतलब किस कैसे तुम्हें क्या देंगे। हमने जो कर्म किया है तो हमें वही मिलेगा। अब हमने गेहूँ बोया है तो अगर हम बाजरे की कामना करेंगे तो बाजरा नहीं, तो गेहूँ जब बोया तो गेहूँ काटेंगे, अगर जब बाजरा बोए तो बाजरा मिलेगा। तो उसी के है कि जैसे कर्म करें, कर्म कर्म के ही अनुसार हमको मतलब शरीर में प्राप्त होगा। आत्मा कभी मतलब नीचे नहीं गिरता। तो ये मनुष्य मतलब ये गलतफ़हमी में रहते हैं कि कभी आत्मा नहीं गिरता। आप अगर सतोगुणी में रहेंगे तो भगवान का सानिध्य तुम्हें मिलता रहेगा हर बार। अगर आप इस तमोगुण में रजोगुण में आते हैं तो आपको ऐसा शायद नहीं हो पाएगा कि मतलब आपको ये प्रभु का सानिध्य मिले और प्रभु की शरण में तुम आओ, या तो फिर मार्गदर्शन के लिए मतलब कोई होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी में बन जाता है तो वे मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करता है। तो जब वो तमोगुणी ही बना रहेगा तो उसको मनुष्य योनि मतलब मिलनी है, वो तो क्लियर हो गया। क्योंकि वो जब सतोगुणी प्रभु का मतलब जानता नहीं है, मतलब एक भी वो नहीं कण के प्रति जानता कि प्रभु हैं इस धरती पे। मनुष्य को ये लगता कि मतलब पूरा पृथ्वी हम ही चला रहे हैं, भगवान रूपी मतलब भगवान है ही नहीं, दिखते नहीं है, कहाँ है भगवान? तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग मेहंदी का जो पत्तियाँ उसकी होती है वो हरी होती हैं, लेकिन जो उसका हम लोग हाथों में रचाते हैं तो उसका जब कलर निकलता तो वो लाल होता। तो ऐसे उसमें कलर लाल दिखता नहीं है मेहंदी में, लेकिन जो रचाने के बाद वो रेड हो जाते हैं हाथ। तो ऐसे ही प्रभु मतलब दिखते हैं नहीं है, लेकिन प्रभु हर एक जगह है। ऐसा मतलब किसी भी जगह हम लोग अगर अनुभव करना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं प्रभु को। और वहाँ से मनुष्य को विकास वहाँ से मनुष्य को विकास पराक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। मतलब वो फिर 84 लाख योनियां तो चलती रहती। अब वो पता नहीं कौन सा तुम्हें कैसा कर्म करते रहो वैसे तुम्हें मिलता रहेगा। अतः जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए। अब जैसे हम लोगों को मतलब ये बनना है सतोगुणी, मनुष्य योनि ही चाहिए सचमुच में। तो चिंतित मतलब इसलिए कि हम लोगों से ज्यादा प्रभु जी इस चीज के लिए कि चिंतित हैं हम लोगों के बारे में कि 1 घंटा इतना अनमोल, इतना कीमती हम लोगों को निकाल के देते हैं कि जितनी ही कबर आ जाए हम लोगों मतलब कृष्ण भक्ति में, तो ये सतोगुणी में रहे, इनका रजो या तमोगुण, हाँ रजो या तमोगुण रहता है प्रभाव। अब हम लोग अगर मिक्स में चलेगा तो हम लोगों का इतना वो नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी की कृपा है और प्रभु जी ने मतलब हम लोगों को रास्ता मतलब बताया कि ये स्टेशन तुम्हारा सही है, ये स्टेशन अगर आप जाओगे तो ट्रेन तुम्हें सीधा प्रभु के द्वार तक लेके जाएगी। अगर आप दाएं-बाएं भटकेंगे तो आप मतलब सीधा गड्ढे में ही चले जाएँगे, कचड़े में। तो प्रभु जी अगर ये हम लोगों को क्लास 3 साल से दे रहे हैं तो ये मतलब प्रभुपाद जी की कृपा है। प्रभुपाद जी हम लोगों को चाह रहे हैं, हम लोगों ने कुछ भी सतोगुणी में रहे होंगे अगले जन्म में, तो हम लोगों को ये मिल रहा है। ये कुछ असर है। कहते नहीं भक्ति प्रभु कृष्ण ये कहते हैं कि मेरा भक्त कभी विनिष्ट नहीं हो सकता। मतलब कृष्ण की भक्ति उसी जगह से जागृत हो सकती है जैसे प्रभु जी मतलब बताते रहते हैं कि बचपन अगर हम लोग मृत्यु मतलब ये छोड़ दें भक्ति तो इसी जगह से भक्ति चालू हो जाएगी। अगर और बाद बाकी कोई चीज हम लोगों को उस जगह से नहीं मिलेगी।
आएँगे, खेलना, कूदना, पढ़ाई, लिखाई सब कुछ दोबारा से करना। अब ऐसा नहीं कि डिग्रियाँ हासिल करके रख ली हैं और जब दोबारा मर के आएँगे तो फिर कहेंगे हमने तो इतनी डिग्रियाँ हासिल की थी, तो अब हमें ये मतलब वहीं से हो जाएगा। लेकिन सिर्फ़ भक्ति एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को वहीं से मिल जाती है, जहाँ से छोड़ी वहीं से। बाद बाकी भौतिक जगत का कुछ भी नहीं मिलने वाला है। और आध्यात्मिक में हम लोग जो भी कुछ जोड़ सकते हैं, ये धन, तो वो हम लोगों को मिल सकता है। बाद बाकी भौतिक का तो हम लोग अगर चाहें कि एक मतलब चीज़ ही इतना कण भी दोबारा मिल जाए, तो वो जीवन में नसीब नहीं होने को है। अतः जो लोग मनुष्य उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति करना चाहिए। अब संगति के अच्छा जैसे हम लोग इतने लोग क्लास में जुड़े थे, अच्छी संगति है। हम लोग मतलब प्रभु जी के प्रवचन सुनते हैं, मतलब सुनाते गीता, भागवत अध्ययन करते हैं और मतलब अच्छी संगति। और फिर बाद बाकी अगर हम लोग जैसे जिसके साथ बैठना-उठना रहे, अगर भौतिक चर्चाओं में सारा दिन रहेंगे तो फिर भौतिक चर्चाओं का ज़्यादा प्रबल बढ़ेगा और इसका थोड़ा-सा स्मरण रहेगा सारा दिन कि आज गीता में ये था, आज गीता में वो था। तो हम लोग मतलब सतोगुणी मिक्स में रहेंगे, सतोगुणी का अभाव रहेगा उसमें। और कृष्ण भावना लांग कर कृष्ण भावना में स्थित होना चाहिए। मतलब हम लोगों को ये जो तमोगुण रजोगुण से लांग के मतलब हम लोगों को कृष्ण भावनामृत की तरफ भागना चाहिए, मतलब पीछा करना चाहिए। हम लोग ऐसे इतने हम तो ऐसे शुद्ध नहीं है जो मतलब भाग के ना, प्रयास रहेगा, डटे रहेंगे, कुछ भी हो। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी निश्चित नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त। मतलब देख लो, प्रभुपाद जी ने इधर लिख दिया है कि कोई सी गारंटी नहीं है। आपका गलतफहमी मत रहिएगा कि मैं मनुष्य योनि में हूँ, अभी मैं जैसे हम स्त्री हैं तो हम अगले जन्म में स्त्री ही बन जाएंगे। नहीं, वो कहावत है कि 7 जन्मों का बंधन, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये हम लोगों के कर्म पे डिपेंड करता है कि हम लोगों के क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। तो भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी की जय हो। जय हो माता जी। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। हरि भक्ति की जय हो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। तो बहुत सुंदर माता जी ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण श्लोक संख्या 15 को एक्सप्लेन किया है और पूरा 100% बिल्कुल सही प्रमाण भी दिए हैं, है ना। जैसे गुण क्या होते हैं, जैसे गुण का मतलब क्या होता है, जैसे तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। गुण मतलब होता है रस्सी। अगर हम तीनों इन गुणों में रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं रस्सियों में बंधे हुए हैं। अगर रस्सियों में बंधे हुए हैं तो हम स्वतंत्र नहीं हैं। हमें आज़ादी चाहिए ना। जैसे भारत जब अंग्रेज़ों का गुलाम था, तब भारत के पास क्या उपलब्धि थी, भारत के सभी जगह क्या बोलबाला था, है ना, आज़ादी आज़ादी, हमें आज़ादी चाहिए। इसी तरह अगर हम अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अभी भी हम इन तीनों गुणों में क्या है, गुलाम है। इन तीनों गुणों के क्या है, गुलाम। आज़ादी अभी भी नहीं है। वो आज़ादी तो चलो देश की आज़ादी है, लेकिन अभी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, है ना, भौतिक रूप से वो क्या है, आज़ाद नहीं है। तो अगर हम इन तीनों गुणों को लांघेंगे, इन तीनों गुणों को लांघ कर आगे बढ़ेंगे और जो हम गुण प्राप्त करेंगे वो गुण क्या है, कृष्ण भावना अमृत में स्थिर होना। तो जब कृष्ण भक्ति, है ना, जब हृदय में सवार होगी तो फिर वो तीनों गुण का प्रभाव नहीं होगा। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ माया न अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है, और जहाँ कृष्ण है तहाँ माया का कोई अधिकार नहीं है। तो तीनों गुणों को पार किया जा सकता है अगर व्यक्ति किस में हो, कृष्ण भावना अमृत, मतलब सर्वोत्तम, सर्वोच्च कहते हैं ना, शुद्ध सतोगुण,
तो वो जो गुण है वो गुण प्राप्त करना है, जिसे कृष्ण भावना अमृत गुण कहा जाता है। श्लोक भी देखिए, राजसहि रजो में प्रलय को गत्वः प्राप्त करके कर्म संघेषु सकाम कर्मियों की संगति में जायते जन्म लेता है, तथा उसी प्रकार प्रलीन विलीन होकर तमसी अज्ञान में मूढ़ योनिषु पशु योनियों में जायते जन्म लेता है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनियों में जन्म लेता है ना। रजोगुण और तमोगुण दोनों ही अच्छे नहीं है इस प्रकार, तो मरने की कला है। यम यम वापी स्मरण भावम तज्जन्ति अंत कलेवरम तम तम हेव कौन्ते सदा तत्भाव भावितः। जो जिस प्रकार आखिरी चेतना में रहेगा, भगवान बोलते हैं जिस प्रकार जो आखिरी चेतना में रहेगा मैं उसको वही शरीर दूंगा। जैसे भरत महाराज का चिंतन जो था एक हिरण में था, तो भरत महाराज क्या बने? हिरण बने। अगर मनुष्य पशु की तरह, जैसे अगर मनुष्य मरते समय कोई सुंदर स्त्री, एक पुरुष है सुंदर स्त्री की इच्छा कर रहा है तो वो स्त्री बनेगा, और अगर स्त्री जो है एक पुरुष की इच्छा कर रही है तो पुरुष बनेगी। तो इस प्रकार जो है योनियां बदलती रहती हैं, है ना। तो ये जो कहते हैं ना मनुष्य योनि पाकर फिर तो ऊपर ही जाना है, नीचे क्या है? नीचे नहीं जाएंगे 84 लाख। क्योंकि जो जिस भाव में मरेगा उसको वो प्रभु देते हैं। किसी की मांस खाने की इच्छा है तो मांस खाने के लिए शरीर कौन सा अच्छा है? मनुष्य शरीर नहीं अच्छा है। मांस खाने के लिए दांत अच्छे होने चाहिए ना, अच्छी क्वालिटी के दांत होने चाहिए। वो दांत भगवान देते हैं, फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं, आपको ये खाना है तो आप शेर बनिए। इस प्रकार जो है भगवत गीता हमारे जीवन को एक बहुत शुद्ध धरातल की ओर ले जाती है। माने तो बहुत अच्छी बात है, और ना मानने वाले तो फिर हर जगह ना ही कहेंगे। तो बहुत सुंदर माता जी ने एक्सप्लेन किया है। माता जी का धन्यवाद देंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। जी माता जी प्रणाम। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है, जैसे कि कोई व्यक्ति लक्ष्मी माता जी एक्सप्लेन करेंगी। लक्ष्मी माता जी उमा माता जी में से पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी शांत भक्त और इनका ध्यान करके शरीर छोड़े तो? हाँ तो शांत भक्त होगा, लेकिन अंदर क्या खिचड़ी पक रही है उसका भी तो प्रमाण चाहिए ना। भक्त अंदर शांत, ऊपर से शांत रहे, अंदर से कुछ मन में मनोवृत्तियां रहे तो फिर वो गलत। भक्त लोग जैसे कि प्रभुपाद या और भी कोई संत या किसी मतलब भक्तों का मतलब अंत समय याद करके मतलब शरीर छोड़े तो? हाँ तो भक्तों की संगति प्राप्त करेगा वो। यम जैसा कहा है ना, अगर वो भक्तों को याद करेगा तो भक्त अगर जिन शुद्ध भक्तों को याद कर रहा है तो भगवत धाम जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवत धाम में होंगे। तो फिर वो क्या है, जैसे प्रभुपाद का चिंतन करते हुए याद करेंगे तो प्रभुपाद के पास जाएंगे, सीधा उसी गेट पर खड़े हो जाएंगे जहाँ प्रभुपाद गेट पर खड़े हैं। प्रभुपाद के ये तो हमारे डिवोटी हैं, ओके सीधा एंटर भगवत धाम, है ना। हरि बोल। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी।